आज शुरू करते हैं कैनाल सिस्टम। ठीक है, स्पंजेस में कैनाल सिस्टम शुरू करते हैं। कैनाल सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं कि कैनाल सिस्टम होता क्या है। ये वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर इसमें फ्लो करता है कैनाल्स में, कैविटीज़ में, या इसे एक्यूफेरस कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बॉडी होती है, उस बॉडी में जो बॉडी होती है, इस बॉडी में सभी कैविटीज़ जो होती हैं उनके अंदर वाटर करंट फ्लो करता है। वाटर ट्रेवर्स मतलब पास आउट करता है, गेट पास्ट करता है वाटर करंट। तो उस बॉडी के, स्पंजेस की जो बॉडी है उसके अंदर वाटर करंट पास आउट करता है, और साथ ही साथ ये नरिश का काम करता है। वाटर करंट का काम क्या होता है? नरिश करना। तो वाटर करंट क्या काम करता है? नरिश का काम करता है। और ये एंटर करता है न्यूमरस पोर्स की सहायता से, जैसे कि जो बॉडी है स्पंज की जो बॉडी होती है उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे ऑस्टिया या न्यूमरस पोर्स होते हैं पूरी बॉडी में। उसके उन पोर्स या ऑस्टिया के माध्यम से ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, और ये एंटर करने के बाद ऑस्कुलम से पास आउट हो जाता है। तो बॉडी से के न्यूमरस पोर्स से एंटर करने के बाद ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलने तक जो बीच का रास्ता है वो सभी कैनाल सिस्टम से होते हुए जाता है, और वाटर इसी कैनाल में से होते हुए जाते हैं, और साथ ही साथ नरिशमेंट का काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें बॉडी न्यूमरस पोर्स के द्वारा एंटर कर रहा है और पूरी बॉडी की कैविटीज़ में होता हुआ जा रहा है, और बॉडी स्पंज को नरिशमेंट कर रहा है, और साथ ही साथ इस ऑस्कुलम द्वारा बाहर की तरफ निकल जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये कैनाल सिस्टम स्पंजेस में 3 प्रकार का होता है। पॉरीफेरा में 3 टाइप का पाया जाता है, एस्कनॉइड टाइप या एस्कन टाइप, साइकेनॉइड टाइप या साइकन टाइप, और ल्यूगोनॉइड टाइप या ल्यूकन टाइप। ठीक है, 3 प्रकार का पाया जाता है। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं एस्कनॉइड टाइप का देख लेते हैं। ये एक सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट प्रकार का होता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रिमिटिव होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव होता है। ये टाइप क्या होती है? मोस्ट प्रिमिटिव या सिंपलेस्ट टाइप का होता है कैनाल सिस्टम। इसमें आउटर एपिथीलियम होती है और इनर एपिथीलियम होती है। 2 एपिथीलियम होती हैं, और इसमें इनके बीच में मीजेनकाइम पाया जाता है। अर्थात स्पंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। स्पंजेस कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें एक आउटर एपिथीलियम, एक इनर एपिथीलियम पाई जाती है, एपिथीलियम की लेयर होती है, और बीच में मीजेनकाइम पाया जाता है। आउटर एपिथीलियम जो होती है उसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं, और ये पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, जो कि फ्लैट सेल्स होती हैं। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स का बना हुआ होता है पिनेकोडर्म। आउटर एपिथीलियम को पिनेकोडर्म कहते हैं, जो कि फ्लैट सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स का बना होता है, और इन सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स को पिनेकोसाइट्स कहते हैं। इनर एपिथीलियम जो होता है वो स्पंजोसील को लाइन करता है, और यह कोइनोसाइट का बना हुआ होता है, जिसे कॉलर सेल्स भी कहते हैं। कोइनोसाइट को क्या कहते हैं? कॉलर सेल्स। यहाँ लिख देते हैं कॉलर सेल्स, इन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं, और ये कोइनोडर्म बनाते हैं। ये क्या कहलाती है? इनर एपिथीलियम कोइनोडर्म। तो इनर एपिथीलियम कोइनोडर्म होती है, जो कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स से मिलकर बनी होती है और स्पंजोसील को लाइनिंग करती है। ठीक है, द वॉल इज परफोरेटेड बाई न्यूमरस पोर्स। पूरी वाल जो होती है, बॉडी होती है, ये पूरी बॉडी स्पंजेस की न्यूमरस पोर द्वारा परफोरेटेड होती है। न्यूमरस छिद्र होते हैं इसमें, इनको हम ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया पोरोसाइट सेल्स द्वारा सराउंडेड रहते हैं। ऑस्टिया किसके द्वारा सराउंडेड रहती है? पोरोसाइट सेल्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्पंजेस होते हैं, स्पंजेस की पूरी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम न्यूमरस ऑस्टिया कहते हैं। ये ऑस्टिया, प्रत्येक ऑस्टिया पोरोसाइट सेल्स के द्वारा सराउंडेड होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पोरोसाइट सेल है, जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया के चारों तरफ पोरोसाइट सेल्स होंगी। इस तरह से पोरोसाइट सेल्स होंगी। तो पोरोसाइट सेल्स जो होंगी वो ऑस्टिया को सराउंड किए होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने
एस्केनॉइड टाइप में क्या देखा कि ऑस्केनॉइड टाइप में एक तो साइक्लोन में ऑस्कुलम होता है, क्या होता है, ऑस्कुलम होता है जो कि लार्ज होता है, सिंगल होता है, ओपनिंग होती है। और न्यूमरस क्या होते हैं, ऑस्टिया होते हैं जो स्मॉल होते हैं, और न्यूमरस बॉडी, पूरी बॉडी में पाए जाते हैं ऑस्टिया। ये ऑस्टिया के माध्यम से ही वाटर एंटर करता है। बाहर वाली एपिडर्मिस को हम पिनेकोडर्म कहते हैं, आउटर एपिडर्मिस को हम क्या कहेंगे, पिनेकोडर्म कहेंगे, पिनेकोडर्म कहते हैं। और जो कि पिनेकोसाइट से बनी होती हैं, पिनेकोसाइट्स से मिलकर बनी होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं। इनकी सिंगल लेयर द्वारा, एक लेयर होती है इसके, सिंगल लेयर के द्वारा पिनेकोडर्म बनती है, ठीक है। और अंदर वाली जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है, उसको हम कहते हैं कोइनोडर्म कहते हैं। और कोइनोडर्म जो है कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स सेल्स के द्वारा बनी होती है, या कॉलर सेल्स, जिसे हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, कॉलर सेल्स के द्वारा बनी होती है। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं इनको। और इन दोनों के बीच में, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में जो जगह होती है उसको, उसमें मीसेनकाइम पाया जाता है। मीसेनकाइम, जिलेटिनस लेयर, ये जिलेटिन की बनी हुई लेयर है, जिलेटिनस लेयर होती है मीसेनकाइम, मीसेनकाइम पाया जाता है, ठीक है। वाटर एंटर करता है फ्रॉम द एक्सटीरियर, बाहर से एंटर करता है इनकरेंट पोर्स द्वारा। इनकरेंट पोर्स को क्या कहेंगे, ऑस्टिया। इनकरेंट पोर को क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। ऑस्टिया के माध्यम से ये अंदर की तरफ जाते हैं। देखिए ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया के माध्यम से ये अंदर की तरफ वाटर करंट जाता है, वाटर बाहर से आएगा, और वाटर बाहर से आने के बाद इसके अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये स्पंजोसील में जाएगा। ये यहाँ क्या है, स्पंजोसील है, स्पंजोसील है। स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम, ऑस्कुलम कहाँ है, ये रहा, ये ऑस्कुलम है। ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर की तरफ वाटर निकल जाएगा। तो ये पूरा इसका वाटर फ्लो है। तो कैसे कैसे जाएगा, आउटसाइड से या एक्सटीरियर साइड से वाटर जो जाएगा वो ऑस्टिया से होता हुआ जाएगा, ऑस्टिया से होता हुआ स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम में जाएगा, ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा, आउटसाइड में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें वाटर फ्लो होता है एस्केनॉइड टाइप में। सबसे सिंपलेस्ट टाइप है और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है। यहाँ पर देखिए दूसरा आता है साइक्लोनॉइड टाइप। साइक्लोनॉइड टाइप में क्या होता है, जैसे डायग्राम में दिखाते हैं, साइक्लोनॉइड टाइप में क्या होता है, साइक्लोनॉइड टाइप में क्या है, ये वॉल जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है, एक्सटेंडेड हो जाती है। तो पूरी वॉल जब फिंगर लाइक पोर्शन में एक्सटेंड हो जाएगी, तो इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जो कि ब्लाइंड होते हैं, एक तरफ से खुला हुआ होता है और एक तरफ से बंद होता है। तो इसे को हम कहेंगे रेडियल कैनाल्स, इनका कहेंगे रेडियल कैनाल्स। और रेडियल कैनाल के बनने के कारण, तो रेडियल कैनाल के मध्य में एक जगह बच जाती है, ये भी एक ब्लाइंड कैनाल बन जाती है। इसको हम इनकरेंट कैनाल कहते हैं, ठीक है, इनकरेंट कैनाल कहते हैं। इनकरेंट कैनाल बाहर की तरफ, ये इनकरेंट कैनाल बाहर की तरफ पोर्स द्वारा खुली रहती है। और इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल के बीच में जो जगह होती है उस जो छिद्र होता है उसे प्रोसोपाइल कहते हैं। रेडियल कैनाल से स्पंजोसील, रेडियल कैनाल से स्पंजोसील की जो छिद्र होता है इसको हम क्या कहेंगे, एपोपाइल कहेंगे। तो प्रोसोपाइल कौन सी जगह है, प्रोसोपाइल ऐसी वो जगह है जहाँ पर जो इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल की ओर खुलती है, और रेडियल कैनाल से स्पंजोसील की तरफ खुलती है, उसे एपोपाइल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार का ये संरचना होती है। थोड़ा एस्केनॉइड टाइप से थोड़ा ये साइक्लोनॉइड टाइप थोड़ा डिफिकल्ट होती है, सॉरी कठिन, इस कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें जो वॉल है, साइक्लोन की जो वॉल है वो फिंगर लाइक एक्सटेंडेड कर जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है साइक्लोनॉइड टाइप में कि इट इज़ द फॉर्म बाय आउट पुशिंग, आउट पुशिंग मतलब बाहर की तरफ पुश कर जाती है वाल, और एन एस एस्केनॉइड
स्पंज। जैसे एस्किनोइड स्पंज में जिस प्रकार बाल होती है उसकी थोड़े आउट पुशिंग हो जाती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है। इसी को हम रेडियल कैनाल्स कहते हैं, जो कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। ये डायग्राम में जो देखा है इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे रेडियल कैनाल, क्योंकि ये बाहर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गए हैं इसमें। इसके बाद आता है कि इनकरेंट कैनाल विच ओपन टू द एक्सटीरियर विदाउट बिटवीन ब्लाइंड आउटर एंड ऑफ रेडियल कैनाल बाई डर्मल ऑस्टिया और डर्मल पोर्स। तो इसमें ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनकरेंट कैनाल कौन सी है, इनकरेंट कैनाल कौन सी है, ये वाली है इनकरेंट कैनाल। तो इनकरेंट कैनाल जो है ये कैसी है, बाहर की तरफ डर्मल ऑस्टिया से बाहर की तरफ खुली होगी और अंदर की तरफ कैसी होगी, ब्लाइंड होगी और किसके द्वारा घिरी होगी, दोनों तरफ रेडियल कैनाल से। तो ये रेडियल कैनाल हो गई और एक रेडियल कैनाल, दोनों रेडियल कैनाल से घिरी होगी, ब्लाइंड होगी और बाहर की तरफ डर्मल ऑस्टिया से खुल रही होगी, जो आउटसाइड की तरफ खुल रही है। ठीक है, आउटसाइड की तरफ डर्मल ऑस्टिया से खुल रही है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि द रेडियल कैनाल्स बीइंग आउटपुशिंग ऑफ ओरिजिनल स्पंजोसील आर लाइंड बाई कोइनोसाइट्स नोन एज द फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो ये जो सेल रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल के अंदर पहले तो इसमें ये सिंपल थी, एस्किनोइड टाइप में सिंपल थी, तब तो ये कोइनोसाइड सेल्स थी। लेकिन रेडियल कैनाल में जब ये पहुंच जाती हैं तो ये कोशिकाएं हैं वो रेडियल कैनाल की दीवार पर इसको लाइन करती हैं, रेडियल कैनाल को लाइन करती हैं और इस यहाँ पर हम कहते हैं इसको फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्या कहेंगे इसको हम, फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स। कोइनोसाइट्स को हम क्या कहेंगे, फ्लैजिलेटेड सेल्स, जो रेडियल कैनाल को लाइन करती हैं, रेडियल कैनाल को घिरे रहती हैं। रेडियल कैनाल कोइनोसाइट सेल से या फ्लैजिलेटेड सेल से लाइन होती है और पिनेकोसाइट्स जो हैं वो पिनेकोसाइट सेल से कौन लाइन होती है, इनकरेंट कैनाल। तो इनकरेंट कैनाल के चारों तरफ क्या पाई जाएगी, इनकरेंट कैनाल किससे लाइन होगी, इनकरेंट कैनाल जो लाइन होती है वो होती है पिनेकोडर्म से, पिनेकोसाइट सेल्स से, और रेडियल कैनाल जो लाइन होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स से, फ्लैजिलेटेड सेल्स से लाइन होती है। तो दोनों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रेडियल कैनाल किससे लाइन होती है, पेपर में पूछा जाता है, तो फ्लैजिलेटेड सेल्स से, और इनकरेंट कैनाल किससे लाइन होती है, पिनेकोसाइट सेल से। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। आगे लिखा हुआ है द ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू द स्पंजोसील आर टर्म्ड एज इंटरनल ऑस्टिया। इंटरनल ऑस्टिया कहते हैं इसे। इंटरनल ऑस्टिया का दूसरा नाम क्या है, एपोपाइल। इसे क्या कहेंगे, एपोपाइल। इसे क्या कहेंगे, एपोपाइल। एपोपाइल भी कहते हैं इंटरनल ऑस्टिया को। द वॉल बिटवीन द इनकरेंट कैनाल एंड द रेडियल कैनाल इज पियर्स्ड बाय पोर कॉल्ड प्रोसोपाइल। पोरोसाइट या प्रोसोपाइल। एपोपाइल और प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल क्या होती है, वो पोरोसाइट सेल्स होती हैं, उनके द्वारा पियर्स्ड होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि देखिए इसमें जो प्रोसोपाइल कहाँ पर है। अब हम दिखाते हैं आपको प्रोसोपाइल कहाँ पर है। देखिए ये वाली जगह जो है, ये प्रोसोपाइल है। बाहर से डर्मल ऑस्टिया है, डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, और इनकरेंट कैनाल से जो अंदर की तरफ जा रही है ये क्या कहलाएगी, ये अंदर की तरफ जो जा रही है ये कहलाई जाएगी प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल द्वारा ये रेडियल कैनाल में खुल रहा है। अब रेडियल कैनाल के अंदर जो छिद्र है जो स्पंजोसील में खुल रहा है, इसको हम कहेंगे एपोपाइल। एपोपाइल कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार
जो वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो कैसा होता है, देखिए सबसे नीचे से देखिए डायग्राम में क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग वाटर थ्रो डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया के थ्रो ये जाता है, वाटर फ्लो डर्मल ऑस्टिया के द्वारा अंदर जाएगा। और डर्मल ऑस्टिया से जाने के बाद यहाँ पर देखिए डायग्राम में, डर्मल ऑस्टिया जाने के बाद ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में। कहाँ जाएगा ये डर्मल ऑस्टिया से, इनकरेंट कैनाल में। और इनकरेंट कैनाल से जाएगा प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से होता हुआ जाएगा रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से हो जाएगा यहाँ पर एपोपाइल में, और एपोपाइल से फिर ये स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से फिर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ आउटसाइड में निकल जाएगा ऑस्कुलम द्वारा। तो यहाँ पर वाटर फ्लो आउटसाइड से डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल बनी है लाइंड है पेनिकोसाइड सेल से, और यहाँ से फिर रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल में जाने के लिए एक पोर्स है जिसे हम प्रोसोपाइल कहते हैं। रेडियल कैनाल जो है वो फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड है, और रेडियल कैनाल से स्पंजोसील में जाएगा एपोपाइल छिद्र के द्वारा, और स्पंजोसील से फिर ये ऑस्कुलम से होता हुआ आउटसाइड बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइकन या स्काइफा, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ डर्मल पोल, इनकरेंट कैनाल, पोरोसाइट, पोरोसाइट कहते सकते हैं, या फिर इससे प्रोसोपाइल कहते हैं। रेडियल कैनाल, उसके बाद इंटरनल ऑस्टिया भी कह सकते हैं, एपोपाइल भी कह सकते हैं, और उसके बाद फिर स्पंजोसील, उसके बाद ऑस्कुलम। ठीक है, अगर डर्मल ऑस्टिया जो है कॉर्टेक्स अगर बन जाए, अगर इसी संरचना में कॉर्टेक्स बन जाए, तो कॉर्टेक्स बनने के बाद ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, तब हमें डर्मल कॉर्टेक्स को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि डर्मल पोल तो होंगे ही, डर्मल पोल से फिर वैसे ही रहेगा, डर्मल पोल से होता हुआ, डर्मल पोल से होता हुआ ये इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में, और प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल में, और एपोपाइल से फिर स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम में। सेम वही वाटर फ्लो है। इसके बाद आता है तीसरा ल्यूकोनॉइड टाइप या ल्यूकन टाइप। फर्दर प्रोसेस ऑफ आउटफोल्डिंग ऑफ कोइनोडर्म, अब एक बार और फोल्डिंग होगी, आउट फोल्डिंग ऑफ द कोइनोडर्म एंड थिकनिंग ऑफ द बॉडी वाल। अब बॉडी वाल की आउट फोल्डिंग तो हो ही थी, कोइनोडर्म की हो ही चुकी थी, अब उसमें थिकनिंग और हो जाएगी, थिकनिंग मतलब थोड़ी मोटी और हो जाएगी आउटर बॉडी वाल। ल्यूकोनॉइड टाइप इस कैनाल सिस्टम इज डेवलप्ड, तब इसे ल्यूकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम बनता है। क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल राउंडेड ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स रिप्लेस्ड द इलोंगेटेड चैम्बर्स ऑफ साइक्नोइड टाइप। अब साइक्नोइड टाइप में हमने क्या देखा था कि जो रेडियल कैनाल थी वो इलोंगेटेड थी, इलोंगेटेड थी, यहाँ पर ये देखिए ये इलोंगेटेड है, लेकिन इन वाली जो स्ट्रक्चर में अब जो आएगा इसमें ये इलोंगेटेड नहीं है, बल्कि क्या है, राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगी। रेडियल कैनाल कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगी, राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगी, और ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाया जाएगा, रेडियल कैनाल कहलाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियल कैनाल कैसी है, राउंडेड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर है, ओवल ए फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, क्योंकि ये कोइनोडर्म से लाइंड है, कोइनोसाइड से लाइंड है, इसलिए ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर इसमें कहेंगे, क्योंकि फ्लैजिलेटेड सेल से या कोइनोसाइड सेल से या कॉलर सेल से ये लाइंड होती हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। पहले इलोंगेटेड था साइक्नोइड में, लेकिन अब ये राउंडेड या ओवल हो गया है ल्यूकोनॉइड टाइप में। ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम प्रेजेंट 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की 3 स्टेजेस दिखाती है। ठीक है, अब ये है ल्यूकोनॉइड टाइप। देख लो ल्यूकोन टाइप में क्या हो गया कि इसमें फ्लैजिलेटेड जो चैम्बर है वो ये राउंडेड हो गया, और ये कोइनोसाइड सेल से या फिर कॉलर सेल से लाइंड है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इसमें देख लेते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर हैं देखो, ऑस्कुलम तो बाहर की तरफ होता ही है, डर्मल ऑस्टिया है, डर्मल ऑस्टिया के बाद जो अंदर की तरफ जो कैनाल बन रही है डर्मल ऑस्टिया से वो इनकरेंट कैनाल है। इनकरेंट कैनाल अंदर की तरफ जो खुल रही है उसको हम प्रोसोपाइल कह रहे हैं, और प्रोसोपाइल जो हाँ खुल रही है फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। अभी तक तो ये कौन से चैम्बर थे, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल थे, ये रेडियल कैनाल था, और रेडियल कैनाल अब कैसे हो गई, राउंडेड हो गई, राउंडेड हो गई, राउंडेड हो गई, तो ये क्या कहलाया जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर।
फ्लैजिलेटेड चैम्बर क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये लाइन है किससे? कॉलर सेल से, कॉलर सेल से लाइन है इसलिए। और कॉलर सेल्स कैसे होती है? फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, इसलिए ये चैम्बर भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहलाया जाएगा। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक कैनाल निकलेगी, उसको कैनाल को हम एक्सकरेंट कैनाल कहेंगे। एक्सकरेंट कैनाल स्पंजोसील में, यहाँ पर स्पंजोसील में एपोपाइल द्वारा खुलेगी, और एपोपाइल से खुलने के बाद ये कहाँ जाएगी? चैम्बर जो है वो एपोपाइल द्वारा एक्सकरेंट कैनाल में खुलेगा, और एक्सकरेंट कैनाल जो है वो स्पंजोसील में खुलेगी, और आगे चल के ये ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी इसकी प्रोसेस है। अब आगे देखते हैं कि हमने बताया कि ये ल्यूकन टाइप जो है या ल्यूकोनॉइड टाइप जो है कैनाल सिस्टम 3 प्रकार का होता है: यूराइपाइलस सिस्टम, एफोडल सिस्टम, डिप्लोडल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूराइपाइलस टाइप। यूराइपाइलस टाइप में क्या होता है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर वाइड, चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ट्रिम्बल हो जाती हैं, ईच ओपनिंग डायरेक्टली इनटू द एक्सकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल में खुल जाती है बाई एपोपाइल द्वारा, एपोपाइल द्वारा खुल जाती है। रिसीव वाटर फ्रॉम द इनकरेंट कैनाल इज द प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल द्वारा रिसीव किया जाता है, एपोपाइल द्वारा ये किसमें? एक्सकरेंट कैनाल में खुल जाती है। तो यहाँ पर वाटर फ्लो कैसा होगा? डर्मल ऑस्टिया से सबडर्मल स्पेस में, यहाँ से इनकरेंट कैनाल में, और इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, वहाँ से एपोपाइल में, एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल में, स्पंजोसील में, और ऑस्कुलम में, ऑस्कुलम से फिर आउटसाइड में। इस तरह से इसका वाटर फ्लो होता है। इसका एग्जाम्पल है ल्यूसीला, ल्यूसीला। अब आगे देखते हैं डायग्राम में। देखिए यूराइपाइल डर्मल ऑस्टिया है, डर्मल ऑस्टिया से फिर डर्मियल स्पेस में जाएगा, डर्मल स्पेस में जाएगा यहाँ से पानी वाटर डर्मल स्पेस, और डर्मल स्पेस से होता हुआ फिर प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है ये, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर कहाँ जाएगा? इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल में। ठीक है, तो डर्मल ऑस्टिया से डर्मल स्पेस में, डर्मल स्पेस से इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल में, एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाएगा, ऑस्कुलम से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये पूरा है स्ट्रक्चर। इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से ये वाला जो है प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये कई सारे चैम्बर बन गए हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से यहाँ पर जो है एपोपाइल, और एपोपाइल से फिर ये कौन सी है? एक्सकरेंट कैनाल है, एक्सकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल से फिर बाहर की तरफ। ये है यूराइपाइलस टाइप। अब देखते हैं एफोडल टाइप। एफोडल टाइप में क्या होगा कि एफोडल टाइप में बस एक थोड़ा सा चेंजेस आएगा कि इसमें एफोडस बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? एफोडस बन जाएगा। एफोडस क्या चीज़ होती है? एपोपाइल की जगह पर एक जो छिद्र है एपोपाइल, वो पोर नहीं रहता बल्कि एक कैनाल बन जाती है, एक शॉर्ट कैनाल बन जाती है, उसको एफोडस कहते हैं। एपोपाइल की जगह एफोडस बन जाती है। बाकी सब कुछ सेम है इसमें। प्रोसोपाइल जैसे कि डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से सबडर्मल स्पेस, सबडर्मल स्पेस से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर एपोपाइल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चूँकि एपोडल में कैनाल बन गई है, तो एपोपाइल की जब कैनाल बन गई तो बन जाता है एफोडस, और एफोडस से फिर एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल से फिर आउटर साइड में। ठीक है, तो ये जो बनी है रेड रंग से मैंने दिखा रहा हूँ, ये बन गई है एपोडस, एपोडस बन गया है यहाँ पर। डिप्लोडस में क्या है? डिप्लो बने डाई बने दो, दोनों जगह कहाँ पे एपोडस भी बन जाएगा, और प्रोसोपाइल की जगह प्रोसोडस भी बन जाएगा। तो एपोडस, प्रोसोडस और एपोडस ये दोनों बन जाएंगे यहाँ पर। तो दोनों जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, जहाँ पर रेड संग से दिखा रहा हूँ ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है। इससे बाद वाली जो है वो एपोडस है, इससे पहले वाली जो है वो कैनाल, उसको हम कहेंगे प्रोसोडस। तो प्रोसोडस एक नली बन जाएगी, छिद्र की जगह एक नली बन जाएगी, और एपोडस एक पोर की जगह
एक नली बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल से ये क्या है, प्रोसोडस, प्रोसोडस से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर एफोडस, और एफोडस से फिर एक्सक्रेंट कैनाल से होते हुए बाहर की तरफ। इस तरह से ये, अब आगे हम इसमें डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये है यूरोफाइलस, एफोडस। एफोडस में देखिए कहाँ क्या दिखा हुआ है इसमें, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर स्मॉल और राउंडेड। फ्लैजिलेटेड चैम्बर कैसे स्मॉल और राउंडेड हो जाते हैं। ओपनिंग ऑफ ईच फ्लैजिलेटेड चैम्बर इनटू द एक्सक्रेंट कैनाल, कैनाल इज ड्रॉन आउट बाई इनटू द एफोडस, एफोडस बन जाती है, एफोडल में एफोडस बन जाती है। ठीक है, तो डर्मल ऑस्टिया से सबडर्मल स्पेस से इनकरेंट कैनाल में पहुंचेगा। इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल तो है ही, प्रोसोपाइल के बाद फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी है, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्सक्रेंट कैनाल में जाने से पहले प्रोसोपाइल, यहाँ पर एपोपाइल था, एपोपाइल ओपनिंग थी, उसकी जगह पे एक शॉर्ट कैनाल बन गई जिसको हम एफोडस कहेंगे। ये क्या बन गई, एफोडस बन गई हमारी। और एफोडस से फिर एक्सक्रेंट कैनाल से स्पंजोसील, उससे ऑस्कुलम के बाद आउटसाइड में हो जाए, चली जाएगा पानी वाटर। एफोडल में क्या होता है कि देखिए कि एक्सक्रेंट कैनाल, डर्मल पोर से डर्मल ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से होती हुई फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर एफोडस, एफोडस बन गई यहाँ पे एफोडस, और एफोडस से होता हुआ वाटर एक्सक्रेंट कैनाल की तरफ बाहर की तरफ जाएगा। देख लीजिए यह है डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से डर्मल सबडर्मल स्पेस, और सबडर्मल के बाद इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल के बाद ये वाली नली जो है पोर जो है वो उसके कहेंगे प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर एफोडल, एफोडस, एफोडस से फिर एक्सक्रेंट कैनाल, और फिर बाहर की तरफ। इस तरह से ये बनता है वाटर फ्लो। डिप्लोडस, डिप्लोडस में क्या होगा, डिप्लोडस में देख लेते हैं कि नैरो करेंट ट्यूब बन जाती है, जिसे नैरो करेंट को प्रोसोडस कहते हैं। बिटवीन द इनकरेंट कैनाल एंड फ्लैजिलेटेड चैम्बर इट द स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला में ये पाया जाता है, स्पॉन्जिला में ये पाया जाता है। तो क्या है, डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया सब डर्मल स्पेस से उसके बाद इनकरेंट कैनाल, यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद जो प्रोसोपाइल था उसकी जगह पे तो हो गया प्रोसोडस, स्मॉल करंट ट्यूब बन गई, नैरो करंट ट्यूब बन गई। उसके बाद फ्लैजिलेटेड चैम्बर तो होगा ही, उसके बाद फिर जब पहले बन गया था एफोडस में ही पहले ही बन गया था एफोडस, एफोडस इस शॉर्ट या नैरो ट्यूब बन गई थी। इसके बाद एक्सक्रेंट कैनाल, स्पंजोसील, ऑस्कुलम और आउटसाइड। सेम वही फ्लो है, बस प्रोसोपाइल की जगह प्रोसोडस, एफोपाइल की जगह एफोडस, ये दोनों एक साथ साथ बन जाएंगे, तब ये कहलाई जाएगी डिप्लोडस। देखिए यहाँ डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम में कहाँ कैसे कैसे फ्लो दिया गया है। डायग्राम है डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से डर्मल स्पेस से होता हुआ इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से ये नैरो बन गई, नैरो ट्यूब बन गई, इसको कहेंगे प्रोसोडस। उसके बाद ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर आ गया, और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहेंगे, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है ही। इसके बाद फिर एक और नली स्मॉल ट्यूब बन गई, इसको कहेंगे एफोडस, एफोडस के बाद फिर एक्सक्रेंट कैनाल से होता हुआ बाहर की तरफ। इस तरह के ये इसका वाटर फ्लो होता है। एक और है रैगन टाइप। रैगन टाइप जो है वो इन कैनाल सिस्टम में एडल्ट में नहीं पाई जाती, ये लार्वा में पाई जाती है। ल्यूकन टाइप जिनमें पाया जाता है एडल्ट में, उन ल्यूकन टाइप की लार्वा में, ल्यूकन टाइप वाले स्पंजेस के लार्वा में रैगन टाइप पाया जाता है। इट हैज़ द बेस, ब्रॉड बेस, इसमें क्या होता है, ब्रॉड बेस होता है, और कॉनिकल इन शेप विद सिंगल ऑस्कुलम, एक ऑस्कुलम सिंगल ऑस्कुलम होता है, कॉनिकल शेप होती है, ब्रॉड बेस होता है। ब्रॉड बेस को हम हाइपोफेयर कहते हैं, हाइपोफेयर कहते हैं, और ये इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर नहीं पाए जाते हैं। देख लीजिए ये हाइपोफेयर होता है ब्रॉड बेस, और इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर नहीं पाए जाते, बल्कि और जब सब जगह पर वॉल में फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है बाहर की तरफ प्रोसोपाइल से खुले होते हैं, बड़े प्रोसोपाइल से खुले होते हैं, और अंदर की तरफ स्पंजोसील की ओर बड़े से एपोपाइल की तरह खुले होते हैं। तो इसमें जो वाटर करंट वो किस प्रकार से जाएगा, इसमें वाटर करंट जो जाएगा बाहर आउटसाइड से आएगा, और आउटसाइड से आने के बाद प्रोसोपाइल से होकर आएगा,
प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल से होता हुआ, स्पंजोसील से होता हुआ, ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा। इस प्रकार इसमें वाटर फ्लो होता है। अब इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि अपर वाल बियरिंग रो ऑफ स्मॉल ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर कार्ड स्पंजोफेयर। तो अब इसमें स्पंजोफेयर है, इसमें क्या है, स्पंजोफेयर। स्पंजोसील bordered by oval flagellated chamber opening into it by wide apopyle। तो इसमें वाइड एपोपाइल होते हैं, चौड़े एपोपाइल होते हैं, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में खुलते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर स्पंजोसील में खुलते हैं, वो एपोपाइल होते हैं। और एपोपाइल कैसे होते हैं, इसमें वाइड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें डायग्राम में देखिए कि डायग्राम में जो प्रोसोपाइल हैं वो भी चौड़े हैं, एपोपाइल हैं वो भी चौड़े हैं, और एपोपाइल स्पंजोसील में खुलते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर वॉल के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, और जिस बॉल के अंदर पाए जाते हैं ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर, उसको हम कहते हैं स्पंजोफेयर कहते हैं, स्पंजोफेयर कहते हैं। और जबकि ब्रॉड बेस्ड जो होता है उसे हाइपोफेयर कहते हैं। इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर नहीं पाई जाती। तो ये याद रखना है, हाइपोफेयर में फ्लैजिलेटेड चैम्बर नहीं पाए जाते हैं, स्पंजोफेयर में फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाई जाती हैं। वाटर फ्लो हमने आपको बता ही दिया कि वाटर डर्मल ऑस्टिया ओपन इनटू द सबडर्मल स्पेस विच एक्सटेंड बिलो द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। फ्लैजिलेटेड चैम्बर लाइंड बाय द कॉइनोसाइट्स या कॉइनोडर्म फ्लैजिलेटेड सेल्स फ्रॉम फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक्सक्रेंट कैनाल लीड्स इनटू द स्पंजोसील। किसके द्वारा लीड्स करती है, एपोपाइल के द्वारा। स्पंजोसील ओपन इनटू द सिंगल ऑस्कुलम। ठीक है, तो इसमें आउटसाइड से वाटर जाएगा ऑस्टिया में, ऑस्टिया से होता हुआ डर्मल स्पेस से होता हुआ इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, वहाँ से एपोपाइल से होता हुआ एक्सक्रेंट कैनाल में, और एक्सक्रेंट कैनाल से स्पंजोसील से होता हुआ, ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, रेगन टाइप जो है वो डेस्मोस्पोंजियाई क्लास में पाए जाते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रिशन करना होता है, वाटर कैनाल सिस्टम का रेस्पिरेशन करना होता है, एक्सक्रीशन करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन को लाते हैं, फूड को लेकर आते हैं, और ये CO2 और नाइट्रोजन वेस्ट और फीसिस को बॉडी से बाहर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों टाइप की कैनाल सिस्टम को आज हमने समझा, एस्कन टाइप, साइगन टाइप और ल्यूगन टाइप। एस्कन टाइप में क्या है, बहुत ही सिंपल है, सबसे प्रिमिटिव होती है। इसमें केवल एक बाहर से पोर होता है, इस पोर के द्वारा माध्यम से अंदर की तरफ वाटर चला जाता है और सीधा स्पंजोसील से होता हुआ बाहर की तरफ ऑस्कुलम से निकल जाता है। जबकि साइगन टाइप में हमने क्या देखा था कि इसमें रेडियल कैनाल होती है, इनकरेंट कैनाल होती है। इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल में प्रोसोपाइल से खुलती है, और रेडियल कैनाल स्पंजोसील में एपोपाइल से खुलती है, और यहाँ से इस प्रकार से वाटर फ्लो होता है। जबकि हमने ल्यूगन टाइप में देखा कि जो रेडियल कैनाल है वो इस वक्त और ज़्यादा ओवल संरचना या राउंडेड संरचना में हो जाती है। इसको हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से पहले वाला जो छिद्र होता है उसे एपोपाइल, बाद वाले और स्पंजोसील में खुलती है। स्पंजोसील किस में हो जाती है, स्पंजोसील एक्सक्रेंट कैनाल में चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वाल है स्पंज की बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मोटी होने की वजह से स्पंजोसील में स्पेस कम रह जाता है और एक्सक्रेंट कैनाल का निर्माण हो जाता है। इसलिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है वो एपोपाइल के माध्यम से एक्सक्रेंट कैनाल में खुलती है। अगर एफोडस है तो इसमें एपोपाइल एफोडस में बदल जाएगी, अगर प्रोसोडस है तो इसमें प्रोसोपाइल प्रोसोडस में बदल जाएगी, और यदि डिफ्लोडस है तो एपोडस और प्रोसोडस दोनों पाए जाएंगे इसमें। ठीक है, इस प्रकार आज का जो क्वेश्चन है ये कि वाटर कैनाल सिस्टम स्पंजिस में या पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम का विस्तृत वर्णन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि और आपको ये इसमें सेशन में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ।